सभी। तो बेटा हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स पढ़े हुए हैं, नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। नंबर्स अगर आपको लिख दिया जाए, आप बता सकते हो कि रेशनल होगा, रेशनल होगा, इंटीजर होगा, फ्रैक्शन होगा, क्या होगा ये भी आप बता सकते हो, ऑड होगा, इवन होगा, प्राइम होगा, ये भी हम बता सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा है, बेसिक सी बातें देखी। फ्रैक्शन में अगर एडिशन होगा तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा कैसे करेंगे, ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना। फिर हमने क्या पढ़ा है, कन्वर्जन पढ़ा हुआ है कि लाइक को प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक को अनलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट करें, प्रॉपर को मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करें। फिर हमने देखा कि नंबर लाइन पे किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमने देखा है ना। फिर हमने रेशनल नंबर को कन्वर्ट किया था किसमें, डेसिमल को पी वाई क्यू फॉर्म में, और जो दूसरा था पी वाई क्यू फॉर्म को डेसिमल में। इस तरीके से हमने नंबर को अभी तक पढ़ा है। अब हमें जानना है कि अगर हमारे पास दो नंबर है, समझो अगर हमारे पास दो नंबर है ए और बी, ठीक है, इसके बीच में मैं कितने रेशनल नंबर रख सकता हूँ, बताओ कितने रेशनल नंबर रख सकता हूँ, बोलो इनके बीच में मैं कितने रेशनल नंबर रख सकता हूँ, कितने कितने रख सकता हूँ। जैसे अब मेरे पास इधर है 2, इधर है 3, मैंने बोला इनके बीच में रेशनल नंबर बताओ, कितने रेशनल नंबर बता सकते हो आप, बताओ। तो मैं तो यहाँ पे इनफिनाइट नंबर्स रख सकता हूँ, जैसे कि मैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, क्या तो 9 नंबर आ रहे, नहीं 2.11, 2.12 है ना, 2.13 एंड सो ऑन 2.111। देखा, आप इनफिनाइट नंबर्स को इनके बीच में इंसर्ट करा सकते हो। तो दो रेशनल नंबर के बीच में हम कितने नंबर इंसर्ट करा सकते हैं, इनफिनाइट नंबर इंसर्ट करा सकते हैं, अनंत नंबर, अनंत संख्याओं को हम लोग क्या करा सकते हैं, प्रविष्ट करा सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग टॉपिक क्या हमारा, इंसर्शन, है ना, ऐसे लिखते हैं ना इंसर्शन, ऐसे कुछ। तो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर इंसर्ट किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स इंसर्ट किए जा सकते हैं। अब फाइंड आउट करेंगे कैसे इंसर्ट कराते हैं। हमें क्या सीखना है कि रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर इंसर्ट करा सकते हैं और कैसे करा सकते हैं। तो भाई 3 मेथड है। कितने मेथड होते हैं इंसर्ट कराने के, 3 मेथड। आपको जो सूटेबल लगे आप वो। एक तो होता है फॉर्मूले बेस्ड, है ना, अगर हमें एक नंबर निकालना है तो हम वो कैसे निकालेंगे, वो देखो। सपोज करो हमारे पास ए और बी दो कोई रेशनल नंबर है और इनके बीच में नंबर अगर हमें इंसर्ट कराना है तो Q बराबर होगा 1/2 ए प्लस बी। दोनों नंबर को ऐड करो, उसका हाफ कर दो, तो वो इन्हीं के बीच तो आएगा, दोनों नंबर का ऐड और उसका हाफ, तो एवरेज निकल आया। एवरेज किसके बीच का होगा, तो इसे एवरेज मेथड बोलेंगे। तो ये इसका यूज कब करना है हमें, इसका यूज तब करना है बेटा जब हमसे एक रेशनल नंबर पूछा जाए कि दो नंबर के बीच में दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करो। ठीक है, जैसे बोला 4 और 5 के बीच में एक रेशनल नंबर लिखो, तब आप इसी मेथड से करोगे। जब एक पूछे तो इसी मेथड से ही करना है, फिर आप किसी से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, फिर बोलेगा ऑब्जेक्टिव में मिला ही नहीं। फिर पहचानना तो बिल्कुल आसान है। दूसरा डेसिमल फॉर्म में आप लिख सकते हो। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड या इंसर्ट
5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर बता दो। तो इधर लिखो 2 और इधर लिखो 3। डेसिमल में नंबर क्या लिख सकते हैं? 2.1। 3 से छोटा है, 2 से बड़ा है, हो गया। और क्या लिख सकते हैं? 2.2 लिख सकते हैं, 2.3 लिख सकते हैं, 2.4 लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं। आंसर हो गया, खत्म। सबसे सिंपलेस्ट वे है, सबसे सिंपलेस्ट वे है दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर को इंसर्ट करना, रेशनल नंबर को इंसर्ट कराना। इरेशनल तो वो कभी कभी झूठ बोलना पड़ जाता है, गलत बोलना पड़ जाता है, तभी तो पता चलेगा जाग रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब है पी वाई क्यू फॉर्म। अच्छा कह दो, आप तो 2 3 बोल रहे हो, फ्रैक्शन में आ जाए तब क्या करेंगे? तब ऐसा ये मेथड कब यूज कर पाएंगे? अगर फ्रैक्शन में तब कैसे यूज करोगे बताओ? लो 1/2 एंड 1/3। अब करो वीर भोग वसुंधरा, कैसे करेंगे बताओ? हैं? अब कैसे करेंगे? तो यथा सृष्टि तथा सृष्टि, ऐसे कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, छोड़ो। 1/2 एंड 1/3 मैं ऐसी कोई डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं, डिवाइड करना तो आता है ना। कितना आ जाएगा? 0.5। इसको करूंगा 0.3 पे बार, मतलब ये 0.3 से बड़ा नंबर है और 0.5 से ये छोटा। हाँ तो हमें कौन सा नंबर लेना है? तो इसको हम आगे लिख लेते हैं 0.3 पे बार 0.5। कितने नंबर यूज बड़े हमें इसमें इंसर्ट कराने? सपोज करो 5 कराने हैं, तो 0.33 से बड़ा होना चाहिए नंबर, तो मैं ले लूंगा 0.34। हो गया इससे बड़ा 0.35, 0.4 ले लो, 0.5 0.41 ले लो, 0.42 ले लो और फिर 0.5। हो गए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। हो गया, कुछ नहीं करना बेटा इसमें, सबसे इजीएस्ट वे होता है। तो कह दो अगर टीचर काट दे फिर? टीचरों ने तो ऐसे नहीं पढ़ाया हमें कभी अब तक, आप कैसे बता रहे हो ऐसे? पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाया, मुझे तो यही समझ नहीं आता, पढ़ाना चाहिए था। ठीक है, अब पी बाई क्यू के फॉर्म में चलो, अब यही क्वेश्चन लेते हैं और इस वाले फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है मेरा, पहले सिंपल सा है ना, पहले सिंपल सा, फाइंड या इंसर्ट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 6 रैशनल नंबर डालने 2 और 3 के बीच में, है ना। तो ये हमने सबने सीखा, बचपन से सभी यही सिखाते आ रहे हैं, आज मैं भी सिखा दूंगा। क्या करना है? नंबर मेरे पे मुझे कितने लिखने? 6, एक बड़ा कर लो, तो 6 + 1 कितने हो गए? 7। मेरे पास वहां पे नंबर कितना है? 2, तो 2 में 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, आंसर कितना देगा? 14/7। वो क्या लिखा? 3 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 से डिवाइड, 21/। तो ये क्या हो गया? 14/7 और ये क्या हो गया? 21/7। इसके बीच का कोई सा भी नंबर लिख दो, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 ही आएंगे। हो गया आंसर। क्या किया हमने बताओ? क्या किया मैंने? क्या किया? 7 से मल्टीप्लाई, 7 से एक नंबर, जितने नंबर निकालने उससे एक नंबर ऐड कर दो,
फिर जो भी हमारे पास नंबर आएगा तो जिस नंबर के बीच में निकालना उनसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो। 2 और 3 के बीच में निकालना था तो 2 से 7 का मल्टीप्लाई कराया, डिवाइड किया तो 14/7, यहाँ से कराया 21/7, इनके बीच का नंबर लिख तो हो गया। क्या तो ये तो हो ही जाते हमसे। फ्रैक्शन वाले कैसे होंगे? चलो फ्रैक्शन पे चलते हैं। 1/3 एंड 1/2 इनके बीच में लिखना है। तो मैंने तो यही बोला कि पहले क्या करना है आपको, एक जोड़ लो। तो इधर पे आया 1/3 तो हमने 7/7 कर दिया, कितना हो गया 7/21। 1/2 7/7 कर दिया 7/14। तो फ्रैक्शन तो लाइक है ही नहीं, अभी तक आपने देखे तो लाइक फ्रैक्शन बन रहे थे सारे, यहाँ तो लाइक फ्रैक्शन है ही नहीं। लिखोगे कैसे, कैसे लिखोगे बताओ? बता सकते हो? तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो हम पहले ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले इनको जो नंबर है इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरे पास क्या था 1/3 और क्या था 1/2। पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना आ जाएगा 6। तो 1/3 को अगर मुझे 6 में कन्वर्ट करना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 हो गया 6। और दूसरा नंबर क्या है 1/2, शो करना है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो आंसर आ गया 3/6। तो 2/6 और 3/6 के बीच में मुझे कितने नंबर इंसर्ट कराने हैं 6। अब मैं 6 में एक ऐड किया 7, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इधर आ गया आंसर 14 अपॉन में 42, इधर आ गया 21 अपॉन में 42, 21 अरे 40 मैं भी था। अब लिख दो 14 अपॉन में 42 कितना आएगा इधर पे 15 अपॉन 42, 16 अपॉन 42, 17 अपॉन 42, 18 अपॉन 42, 19 अपॉन 42, 20 अपॉन 42 और 21 अपॉन 42। 1 2 3 4 5 6 हो गया। इस तरीके से इंसर्शन करनी है। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा टॉपिक था, सबको समझ में आया होगा, है ना? क्वेश्चन मैंने आपको वर्कशीट में दे रखे हैं, आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आए तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, और ऐसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? देखो ये तो हो गया रैशनल नंबर के बारे में बात है। रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखा, रैशनल नंबर तो हम रैशनल नंबर ही रैशनल नंबर तो पढ़ रहे हैं, तो इरेशनल की तो बात कर लो जी। इरेशनल तो है ही नहीं, हमने इरेशनल पढ़ा ही नहीं अभी तक। अब इरेशनल को समझना है, ठीक है? इरेशनल की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी नंबर लाइन पे, इरेशनल नंबर का इंसर्शन कैसे होगा, इरेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे करेंगे, यही सब पढ़ना है। तो इसको बोला जाएगा इरेशनलिटी। क्या पढ़ने वाले हम लोग? इरेशनलिटी। इरेशनलिटी प्रूफ कैसे करेंगे वो भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो टॉपिक है हमारे पास क्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या थी बेटा? ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते वो क्या कहलाएंगी? इरेशनल। तो मैंने ये बोला कि p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर, मैंने क्या ये बोला कि डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? कर सकते, डेसिमल के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट। तो डेसिमल के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना सीखना है। सीखना क्या, वो तो होती ही डेसिमल के फॉर्म।
बट ये जो नंबर्स होते हैं ये कैसे नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होंगे, साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी होंगे, नॉन रिकरिंग भी होंगे, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होंगे। कैसे में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, रिपीट नहीं करेंगे अपने आप को। ये जैसे मैंने लिखा 0.3010020406 0203040506, क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है नंबर रिपीट। तो ऐसे ही नंबर को क्या बोला जाएगा? इर्रेशनल नंबर। ऐसे ही नंबर को क्या बोला जाएगा? अब ये इंसर्ट करने के लिए आता है कि आपको दो नंबर दे देंगे, बोलेंगे बताओ इनके बीच दो इर्रेशनल नंबर बचे। तो इससे सिंपल क्वेश्चन शायद ही कोई होगा मैथमेटिक्स का। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन है इंसर्ट टू इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। दो इर्रेशनल नंबर डालने 2 और 3 के बीच में, तो 2 लिखा और 3 लिखा। तो 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा, तो कुछ क्या लिख दें? 2.5 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद कुछ भी लिख दो यार, जो मर्जी है, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ा कि आपने क्या लिखा, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, इस बात का याद रखना। किसे लिख दो 6 7 8 1 2 3 4 5, क्या जाएगा? 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। एक नंबर हो गया, एक नंबर और लिख देते हैं 2.6 लिख दो। 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जहां तक मर्जी हो। और फिर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हो गए नंबर, एक नंबर ये रहा, तो दो नंबर इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर लिखना बहुत आसान है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि इरेशनल नंबर है ना? इरेशनल नंबर है, पहचानेंगे कैसे? रब करें इसको। ठीक, अब इसकी पहचान समझते हैं। ज्यादातर रूट में दिक्कत होती है अपन लोगों को समझने में। और यहाँ पे कोई नंबर लिखा P। अब आपको बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर क्या करने हैं हमें? इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे इसकी? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर जो नंबर हमारे पास आया वो रेशनल आया, कैसा है? मतलब ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। मैंने इधर लिखा था 3000 लिखा था, ये मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कितने पेयर देखने थे? 3 3 के पेयर देखने थे, तो 3 का पेयर बना एक, तो 2 बाहर आ गया। तो ये कैसा नंबर आया? रेशनल नंबर आया। तो ये रेशनल होगा। मैंने ऐसे लिख दिया 4। तो अब कितने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के? 2 into 2। अब 2 का पेयर बनेगा, जब कुछ नहीं होता तो 2 का पेयर बनेगा। जब ऊपर कुछ भी लिखा हो 3 4, तो उतने का ही पेयर बनेगा जितने का नंबर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। तो ये भी रेशनल है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 8 लिखा, इधर पे लिखा मैंने 2, इधर लिख दिया 8, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 into 2 into 2 आएगा। देखो ये तो बाहर आ रहा है, लेकिन ये नंबर बाहर नहीं आ रहा है, एक बच गया रूट के अंदर, तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये नंबर कैसा है बेटा? इरेशनल है।
अपर में हो गया। अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर हो जो फैक्टराइज ही नहीं हो रहा, जैसे प्राइम नंबर आ गए, को प्राइम नंबर आ गए, तो फिर वो क्या होगा, तो फिर वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। बस हमें इतना देखना है, इतनी सी बात है, समझ जाओगे। कुछ इरेशनल नंबर की वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे √5, √3, √7, इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। √5, √2, √3 की वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए आपको। तो ये हमने सीखा इंसर्शन करना और थोड़ी सी उसकी पहचान के बारे में, कि अगर रूट में हो, सर्ड के फॉर्म में हो, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि नंबर रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन क्या करना है। अब हमें रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। √2, √3, √5 है ना, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है।